Hi everyone, this is Advocate Isha Kapoor and you're watching Vlogish. I hope you're all doing good. You're seeing this video starting from an auto scene today and I have realized कि जो videos हमारी public transport scene से शुरू होती हैं I don't know why they become very happening और आज की भी आपको बड़ी happening लगेगी। दो चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी। पता है धीरे धीरे दिस विल बिकम माई फेवरेट एरिया टू शूट क्योंकि शायद ये एक ऐसी जगह है जो कोर्ट से दूर भी है और कोर्ट रूम्स के पास भी है। Hi, argued in another bail matter today, just got concluded. It was before the sessions court और मैं हमेशा सबको बोलूँगी, सारे स्टूडेंट्स को भी, इंटर्न्स को भी, अपने लिए भी मैं ये बात अप्लाई करती हूँ कि सेशंस कोर्ट में हमेशा आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। कंपैरेटिवली वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ऑर्डर ज़्यादा पास होते हैं, काम ज़्यादा इफेक्टिवली स्मूथली हो जाता है। तो जो आज सेशंस कोर्ट के सामने का मैटर था, इट वाज बेस्ड ऑन मैनी ग्राउंड्स और जैसे कि पैरिटी का एक ग्राउंड होता है वो भी यहाँ पे था। उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक दूसरे मैटर में। आई थिंक लास्ट वीक मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, अगर आप देखना चाहते हो तो। बट आज के बिल मैटर से ना देयर इज़ वन टेक, देयर इज़ वन कैच। हमेशा जब भी आप कुछ आर्ग्यू कर रहे हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिटन सबमिशन पे फोकस करो, रिटन सबमिशन को भी बहुत क्वालिटी के तरीके से दो। बट सिर्फ रिटन सबमिशन नहीं, ओरल सबमिशन को भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। इनफैक्ट कभी कभी तो और भी ज़्यादा, रिटन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसे देनी पड़ती है। बिकॉज़ आज मैंने फिर से ये चीज़ नोटिस की कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोर्ट्स को सब चीज़ें पता होंगी जो हम बोल रहे हैं या जो मैंने अपनी रिटन सबमिशन में लिख दिए हैं या जितना आईओ को अपनी रिपोर्ट में बताना है वो खुद बताएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें उनकी नज़रों से चूक जाती है, रह जाती हैं। और अगर आप खुद एक्सप्रेसली उन चीज़ों को नहीं कहोगे, एम्फेसिस करके नहीं कहोगे, तो देयर माइट बी दिस पॉसिबिलिटी कि कोर्ट उस पर नज़र ही ना डाले, उसे देखे ही ना, और फिर रिलीफ जिसको डिनाई होगा वो सिर्फ आप ही होगे और कोई तो नहीं। तो नुकसान आपका ही होने वाला है अगर आप ये नहीं करते हो। बाकी आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे जितना कुछ आपके पास कहने के लिए आप कह दो। आई एम नॉट सेइंग कि आप इर्रेलेवेंट बातें भी सारी बोल दो। ऑफकोर्स आपको किसी भी टाइम पे आर्ग्यूमेंट के को आई वाज सेइंग कि किसी भी टाइम पे आर्ग्यूमेंट के आपको इर्रेलेवेंट तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये किसी को भी इरिटेट कर देता है कि आप अननेसेसरीली इर्रेलेवेंट बातें बोले जा रहे हो। एक के बाद एक आपकी 3-4 स्टेटमेंट्स इर्रेलेवेंट हो गई तो आपकी चौथी पे कोई ध्यान नहीं देगा। इसीलिए थोड़ा सा फ़िल्टर करके बोलना बहुत बहुत ज़रूरी है। फ़िल्टर करके, ध्यान रख के, प्लान आउट करके हर चीज़ को। एनीवे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। द मैटर इज़ लिस्टेड फॉर ऑर्डर्स टुडे एट 4। आई विल लेट यू नो क्या होता है। यू गाइस फेस दिस वन क्वेरी कि क्लाइंट्स के साथ मीटिंग को आप सक्सेसफुल कैसे बनाओ हमेशा। तो मैं उसकी टिप्स आज आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। टुवर्ड्स दी एंड आपको 8 मिनट्स के आसपास वो मिलेगा। बट उससे पहले जो अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री टेस्ट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम डेफिनेटली मिलती रहनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहाँ पर जाके आपको हर तरह के फ्री प्लान को आप एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी के। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि आपको कौन सा कोड यूज़ करना है तो इट्स वेरी सिंपल। हमारे चैनल का नाम वीलॉगिश, वही है आपका कोड अनअकैडमी की कोई भी स्पेशल फीचर्स को अनलॉक करने के लिए। अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन भी परचेज करते हो जुडिशरी एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए, तो आप वीलॉगिश कोड यूज़ करके स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट ले सकते हो अनअकैडमी से। अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस उनकी बाकी सारी पेड क्लासेस की तरह ही हैं एग्जैक्टली। तो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जा रहा है आपके साथ। आप चाहो तो आप इसको किसी सब्जेक्ट के डाउट सॉल्व करने के लिए ले सकते हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ने के लिए ले सकते हो, या फिर आप इसे जनरल डेमो क्लास की तरह भी ले सकते हो। यहाँ पर जो नोट्स हैं, आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप नोट्स से भी गो थ्रू करो ताकि आपको पता लग जाए कि आपको किस क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। क्वालिटी की गारंटी आपको इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं, दे आर टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम द फील्ड। यहाँ पे आपको वो साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज़ भी टाइम टू टाइम देते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट एनालिसिस सब मिलता है। तो पावर पैक्ड आपको पूरा एक पैकेज मिल जाता है जुडिशरी प्रिपेयर करने के लिए। फटाफट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट द लिंक, आपको सब पता लग जाएगा कितना फ़ायदा आपको होने वाला है अगर आप अनअकैडमी के साथ प्रिपेयर करेंगे तो। आप लोग तो प्रिपेयर कर लोगे, बट मुझे ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो आई वेंट टू दिस डायग्नोस्टिक क्लिनिक। यहाँ पर जाके मुझे कुछ बेसिक टेस्ट कराने पड़े थे। रिमेंबर आई टोल्ड यू मेरे कुछ ना कुछ कमर में दर्द और ये सब हो रहा था। तो डोंट वरी, आई वॉज जस्ट हियर फॉर दिस। इफ़ यू आर लिसनिंग दिस, थोड़ा सा मेरे लिए प्रे कर देना यार, मेरा दर्द ठीक हो जाए प्लीज़। Just came here directly from the court for getting this one test done. Remember I was telling you I am having this pain in my back और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। तो डॉक्टर एडवाइस कि आप ये डेफिशिएंसी वाला टेस्ट करा लो, विटामिन D3 वाला। एंड दैट्स फॉर व्हाट आई एम हियर टुडे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
बाकी मुझे टेस्ट कराने में बड़ा बुरा लगता है यार, बहुत सालों पहले करवाया था मैंने पहले। मेरे को भी वो हो गया पार्ट के बाद आज क्या है? आज कुछ नहीं बस खाना बनाना पड़ेगा। Hi, I'm ready for a meeting that's just going to happen now. The client is not from the same time zone as that of me. Therefore, there exists some confusion. It says the client is 3.5 hours behind me. That is why at this odd hour, it's almost night. I mean, it's around 8 p.m. and I am working beyond the work schedule, beyond my work hours just because of this. तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वर्क आवर्स को मेंटेन करने में. लेट्स जस्ट जॉइन द कॉल, जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू जॉइन. ओके, full stack developer. Secondly, you want to now enter into a legal relationship, and thirdly, the point that is most important for us is that now this person is a full stack developer. So we have to give him or include all the duties that were there in our earlier contracts and include even more responsibilities upon him so that it suits his job title well, right? Okay. Either I can just suggest two options for this: either to have that traditional probation kind of clause, or to say that this contract is going to end after 6 months, but then the contract itself will have a provision which can make that contract alive again, that you can, if both the... Hi everyone, the meeting has ended and I'll let you know one take from this meeting. Always take notes, do not rely upon your memory, no matter how sharp your memory is. I don't think that I forget things too easily, but it's better to always write. And पता है जब हम लिखते हैं ना तो हमें लगता भी अगर कोई कन्फ्यूजन आ रही होती है ना तो लिखते लिखते में ध्यान आ जाता है. कई बार मीटिंग एंड होने वाली होती है, एक बार हम ग्लैंस कर रहे होते हैं तो भी याद आ जाता है. एंड स्पेशली व्हेन यू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन द डिटेल. अगर क्लाइंट को वो नहीं मिलता है ना जो उनको चाहिए होता है, पीपल आर वेरी स्मार्ट, पीपल कम टू यू बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक देयर लाइफ ईजियर. अगर आप उनको ही चीज़ों में उलझा के उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दोगे, उनको नहीं चाहिए फिर कोई एडिशनल हेल्प नहीं चाहिए, कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं चाहिए, वो किसी से भी अपना काम करवाएंगे या फिर वो अपने आप उनको इतना दिमाग मारना होगा, तो दे वुड नॉट लाइक टू invest their money, their time into talking to you, into paying you. So it's like this thing is there in every job. I think every work that you do, if you're a lawyer, if you're a doctor, if you're an engineer, if you have your own business, you have to listen to what people are saying. So when people tell me that being a lawyer is all about being a good speaker, being a person who can communicate well, I tell them that communication is this two-way thing. Communication doesn't mean just speaking well and making people understand your point. It also means listening to people and understanding their perception. दुनिया में इतने लोग हैं और इतने लोग इतनी अलग अलग तरह की बातें करते हैं. 1000 तरह के लोग एक लॉयर से मिलने आते हैं. There can be one client one day who earns maybe 50,000 a month and wants to get a bail for his son, wants to secure a bail for his son. Other day somebody may come to you for a contract who may be a developer, maybe a full stack developer in a foreign jurisdiction. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है लॉयर्स के साथ. आपको डाइवर्स तरह के लोगों से डील करना है, इसलिए ना सोशली आपको लोगों को अंडरस्टैंड करना, उनको टाइम देना, उनकी बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है. अब लोग बोलेंगे इतनी सी उम्र में क्या आप समझोगे, जैसे कई लोग बहुत आके बोलते हैं इतनी सी उम्र में आप क्या समझोगी, इतनी सी उम्र में आप क्या समझा रही हो. बट वो इतनी सी उम्र की बात नहीं होती है यार. अगर फिर तो लोगों को काम कर रहे हैं 50 ईयर्स से शुरू करना चाहिए ना. अगर आप किसी को अच्छे से सुनते हो, अगर किसी की बातों पे भी आप अच्छे से गौर करते हो, तो आई प्रिज्यूम कि आप उनको समझ सकते हो. दैट्स माई एक्सपीरियंस. आप बोलो उसे छोटे टाइम का, आप उसे 6 महीने का, 1 साल का या 2-3 साल का एक्सपीरियंस बोल लो तो भी आई डोंट माइंड confessing that lawyering involves a lot of listening and understanding as well. अब आपको भी इस पे कुछ कहना है ना तो you are free to say, because I am all open to hear your thoughts as well, because vlogish is also about communicating, and as I said, communicating मतलब मुझे आपकी भी सुननी है, मुझे अपनी भी सुनानी है, हमें एक मिडिल वे निकाल के चलना ही चलना है ना. चलते हैं, अब भूख लग रही है बहुत, खाना खाएंगे अभी.